Hello student, you are the most welcome in the J classes Meerut. My name is Govind Saini. So student, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे बीटेक थर्ड सेमेस्टर का थर्मोडायनेमिक का सब्जेक्ट चल रहा है, जिसको मैं आपको थर्मोडायनेमिक के बारे में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारी जो सेकंड यूनिट चल रही है और उसमें हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक हमारा सेकंड यूनिट है, जिसमें हमारा जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा आज हमारा एप्लीकेशन ऑफ द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अगर मैं बात करूँ लास्ट क्लास में कि हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कशन किया था, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन होती है उसको हमने प्रूव किया था, उसको हमने फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो स्टूडेंट बात करते हैं अपने एप्लीकेशंस के बारे में कि जो हमारी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन होती है वो कहाँ कहाँ पर अप्लाई होती है। तो बात करो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की, कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होती है, मतलब स्टडी फ्लो क्या होता है। मान लीजिए कोई भी फ्लूइड अगर हमारा किसी भी कंटेनर में फ्लो कर रहा है, तो उसके इनलेट पॉइंट पर जो उसकी हमारे फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती हैं वो ही हमारे एग्जिट पॉइंट पर उस फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती हैं। दैट इज कॉल्ड द स्टडी फ्लो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द स्टडी फ्लो। मतलब कोई भी एक सिस्टम में अगर फ्लूइड एक इनलेट पॉइंट से अगर एंटर कर रहा है, वहां पर उसकी जो हमारी इनलेट प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, वही हमारी जो हमारे एग्जिट पॉइंट पर पानी हमारा जो फ्लूइड है वो एग्जिट कर रहा है, उस पॉइंट पर हमारी जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी होंगी दैट इज विल बी सेम या कांस्टेंट। ओके, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि कोई भी फ्लूइड अगर हमारा फ्लो कर रहा है तो वहां पे उसका एक हमारा मतलब उसकी वेलोसिटी होगी, उसको हमने सी से रिप्रेजेंट करा था। कोई वहां पे कितना मास हमारा फ्लूइड एंटर कर रहा है उसका मास होगा, वहां पे हमारा वर्क होगा मतलब P1 V1 हमारा हमने माना था कि P1 V1 हमारा क्या होता है, वर्क होता है। वहां पे हम सिस्टम को हीट देते हैं, उससे हमको क्या मिलता है, वर्क आउटपुट मिलता है। तो डिफरेंट टाइप के हमारी वहां पे क्या थी, फ्लूइड की प्रॉपर्टी थी जो वहां पे हमने डिस्कस किया था। ओके स्टूडेंट, तो आप आज बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, बात करते हैं स्टडी फ्लो एप्लीकेशन ऑफ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। एप्लीकेशन ऑफ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, तो बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की, कि हमारी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे हम अपना इसको यूज करते हैं। तो बेसिकली मैंने कल भी आपको बताया था कि जो हमारा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन होता है वो हमारा डिफरेंट टाइप के हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके ऊपर हमारा एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, कि हमारा सबसे पहले टरबाइन के बारे में हम बात करते हैं कि टरबाइन पे हमारा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, टरबाइन की मैं बात करता हूं। देखो टरबाइन क्या होता है, टरबाइन एक टाइप का हमारा डिवाइस होता है। मान लीजिए हमारा क्या है, एक टरबाइन है। तो टरबाइन क्या होता है, हमारा एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, हमको वर्क प्रोड्यूस करके देता है। क्या देता है हमको, वर्क प्रोड्यूस करके देता है। क्या देता है स्टूडेंट, वर्क प्रोड्यूस करके देता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई भी मेरा एक स्टीम है, मान लीजिए स्टीम है, टरबाइन है, फ्लूइड है, कुछ भी मान लीजिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टीम इन, मतलब यहाँ पे जो स्टीम वो इन हो रही है और यहाँ पे जो हो रही है स्टीम आउट हो रहा है। स्टीम क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, स्टीम आउट हो रहा है। ये हमको क्या दे रहा है, वर्क आउटपुट दे रहा है, वर्क आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि एक मेरा टरबाइन है। टरबाइन क्या होता है, टरबाइन इज ए डिवाइस विच इज यूज टू टू प्रोड्यूस द वर्क। कहने का मतलब क्या है, टरबाइन एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, हमको वर्क प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बाय द इनलेट सोर्सेज। तो इसमें क्या होता है कि हम किसी भी मतलब टरबाइन इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू, मतलब विच कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे हमको क्या करते हैं कि हम इसको स्टीम दे रहे हैं, मतलब कोई भी हम या तो फ्लूइड दे रहे हैं या स्टीम दे रहे हैं हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर। कहने का मतलब क्या है कि हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर हम टरबाइन को क्या कर रहे हैं, एक फ्लूइड दे रहे हैं या फिर हम स्टीम दे रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो टरबाइन की ब्लेड्स होती हैं वो रोटेट करती हैं, और रोटेट करने से हमको पावर मिलती है, जो हमारी पावर किस में होती है, मैकेनिकल पावर में होती है।
तो आप लोगों ने देखा होगा टरबाइन, जैसे कि हमारी टरबाइन लगी होती है डैम्स के ऊपर, वहां पे क्या होता है कि वहां पानी को उसके ऊपर पंखड़ी के ऊपर गिराते हैं, उससे पंखड़ी हमारी रोटेट करती हैं, और रोटेट करने से क्या होता है हमारा जो साफ्ट, इस जो हमारी टरबाइन की जो साफ्ट होती है वो रोटेट करती है, और रोटेट उसकी साफ्ट से कनेक्ट होता है एक डायनोमीटर, जो हमारा क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। तो हमारे डिफरेंट टाइप की टरबाइन होती है, वाटर टरबाइन, स्टीम टरबाइन, फ्लूइड टरबाइन, या फिर हमारे वाइंड टरबाइन। तो डिफरेंट टाइप की हमारी टरबाइंस होती है। तो टरबाइन एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमको वर्क प्रोड्यूस कराता है, जो क्या करता है वर्क प्रोड्यूस करता है। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको इनलेट में कोई भी हम मतलब एक वर्किंग सब्सटेंस दे रहे हैं, जिससे कि हमारी जो ब्लेड होती है वो रोटेट करती है, रोटेट करने से हमको क्या मिलता है, एक मैकेनिकल वर्क मिलता है, और फिर उस मैकेनिकल वर्क से हम कनेक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिक डायनामो, जो क्या करता है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं टरबाइन के बारे में। तो टरबाइन क्या होता है, इसके एक छोटी सी डेफिनेशन को लिख लेते हैं कि टरबाइन हमारा क्या होता है। ठीक है, टरबाइन के बारे में लिख लेते हैं। तो टरबाइन क्या होता है, ठीक है, इट इज ए डिवाइस, इसमें लिख लेते हैं कि इट इज ए डिवाइस, ठीक है, इट इज ए डिवाइस विच प्रोड्यूस द वर्क, विच प्रोड्यूस द वर्क, विच प्रोड्यूस द वर्क एट हाई pressure, at high pressure and temperature, of steam, ठीक है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, इट इज ए डिवाइस विच इज कन्वर्ट, हमको वर्क कन्वर्ट करता है, प्रोड्यूस द वर्क एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द स्टीम। मतलब स्टीम का क्या होता है, हाई प्रेशर और टेम्परेचर होता है, वहां पे हमको क्या करता है, वर्क प्रोड्यूस करता है, वर्क को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो स्टीम होती है वो हमको क्या करता है, एक वर्क प्रोड्यूस करता है, और जो वर्क प्रोड्यूस करता है दैट इज द पॉजिटिव वर्क। तो यहाँ पे हमको क्या साफ्ट एक वर्क रोटेट करती है, जो हमारी क्या करती है रोटेट करती है, जो हमको एक पॉजिटिव वर्क देता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि टरबाइन में अगर हमारा स्टीम एंटर करता है, तो वहां पे अगर हमारी स्टीम, मतलब कहने मतलब क्या है कि स्टीम एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल में, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टीम टरबाइन कहते हैं। अगर हमारी कोई भी हाइड्रोलिक पावर है वो कन्वर्ट हो रहा है मैकेनिकल में, डेट इज कॉल्ड द हमारी हाइड्रोलिक टरबाइन कहलाएगी। ठीक है, तो वर्किंग सब्सटेंस के आधार पर ये हमारे डिफरेंट टाइप की टरबाइंस होती हैं। स्टीम टरबाइन, अगर मैं बात करूंगा स्टीम टरबाइन की, तो स्टीम टरबाइन में हमारा जो इनलेट होता है वो स्टीम होता है, हाई द प्रेशर एंड द टेम्परेचर दैट इट विल बी रिवॉल्व, मतलब इट विल बी रिवॉल्व ऑफ द veins of the turbine and it is will produce of the work done. Okay, अगर मैं बात करूं हाइड्रोलिक की, तो हाइड्रोलिक एनर्जी इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जब हम टरबाइन में क्या करते हैं, हाइड्रोलिक एनर्जी को अप्लाई करते हैं अपने फ्लूइड को, अपनी जो फ्लूइड होता है वो हाई प्रेशर और हाई वेलोसिटी में उसको क्या कराते हैं, अपनी टरबाइन के अंदर इनलेट कराते हैं। तो वहां पे जो टरबाइन की ब्लेड्स होती हैं वहां पे हमारा फ्लूइड्स जाके स्ट्राइक करता है, जिससे कि हमारी ब्लेड्स रोटेट करती हैं, और रोटेट करने से हमको हमारी जो साफ्ट होती है वो रोटेट करती है, जिससे हमको एक मैकेनिकल पावर मिलती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है, टरबाइन क्या होता है, एक हमारी डिवाइस होती है जो क्या करता है, वर्क को प्रोड्यूस करता है एट द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द स्टीम। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कि हम मान लीजिए हमारा जो ये टरबाइन है वो एक टाइप से क्या है, हमारा जो टरबाइन है, ठीक है, इसको हम पॉइंट मान लेते हैं कि हमारा जो टरबाइन है वो क्या क्या कर रहा है। तो एज्यूम कर सकते हैं, हम एज्यूम कर सकते हैं, तो एज्यूमिंग, ठीक है, इट इज वर्क ऑन, assuming it is work on adiabatic process, adiabatic, it is work on adiabatic system, इट इज वर्क ऑन एडियाबैटिक सिस्टम। अब एडियाबैटिक सिस्टम है क्या, मैंने आपको बताया था कि एडियाबैटिक सिस्टम आर दो सिस्टम विच कैन नॉट ट्रांसफर हीट फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग, जो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हीट का ट्रांसमिशन नहीं करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, एडियाबैटिक सिस्टम कहलाते हैं। तो इस जो हमारा टरबाइन होता है, टरबाइन के अंदर जिस टेम्परेचर पर हमारी स्टीम उसके अंदर एंटर कर रही है, जिस प्रेशर पर हमारी स्टीम एंटर कर रही है, उसी टेम्परेचर और उसी प्रेशर पर हमारी जो स्टीम है वो एग्जिट भी कर रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारा डू नॉट चेंज ऑफ द इंटरनल एनर्जी, दैट इज मतलब कहने मतलब यहाँ पे जो हमारा जो सिस्टम है, जो टरबाइन है, उसकी जो बाउंड्री है वो कैसे एडियाबैटिक सिस्टम है, जो हीट का ट्रांसमिशन नहीं कर रही। तो हमने एज्यूम करा, हमने पहला पॉइंट एज्यूम करा कि इट इज वर्क ऑन द एडियाबैटिक सिस्टम,
ठीक है। और एज्यूमिंग, यहां पे हम एज्यूम और कर सकते हैं कि क्या इट हैज नेग्लेजिबल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि इट हैज नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो दैट मींस अगर मैं बात करूं यहाँ पे, दैट मींस अगर मैं यहाँ पे इसको बात करूं कि बात क्या है, कहने का मतलब क्या है, कि कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे हमारा जो इसका हीट होगा दैट इज विल बी इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज सिस्टम इट विल बी, मतलब जो सिस्टम है वो मेरा क्या है, एडियाबैटिक सिस्टम है, तो वहां पे हीट का ट्रांसमिशन नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो जीरो, क्योंकि हमने उसको नेग्लेजिबल मान लिया। काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो जीरो, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो जीरो, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो जीरो। ठीक है, तो हमने इन सब चीजों उनको क्या मान लिया, जीरो मान रखा है। समझ गए ना। पोटेंशियल एनर्जी कहने का मतलब क्या है कि मेरा कोई एक मतलब जो टरबाइन है वो एक स्पेसिफिक कंडीशन पे रखा हुआ है, मतलब कॉन्स्टेंट हाइट पे रखा हुआ है, जहां पे उसकी हाइट कैसी है, एक नॉर्मल है, जहां पे इनलेट कर रहा है वहां पे आउटलेट कर रहा है, तो वहां पे हमने क्या करा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लिया, नेग्लिजिबल मान लिया, उसकी काइनेटिक एनर्जी को भी मैंने नेग्लिजिबल मान लिया। ठीक है, अब करेंगे बाय अप्लाइंग द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे। हमारी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या थी स्टूडेंट, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के बारे में हमने कल निकल के आया था, दैट इज द H1 एंथैल्पी प्लस काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो हमारी स्पीड थी, प्लस, ठीक है, हमारा प्लस, और हमारा GZ1 प्लस हीट इक्वल्स टू H2 प्लस C2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ2 प्लस वर्क डन, GZ2 प्लस वर्क डन। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारे क्या क्या है, हमारा क्या क्या है भाई, हीट मेरी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी भी मेरा जीरो है, तो वहां पे हमारी जो इक्वेशन निकल के आएगी तो क्या आएगी, देखो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई और हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो गई और हीट भी जीरो हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरा H1 बचेगा। H1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, H2, और ये भी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, और यहाँ पे मेरा क्या बचेगा, एक वर्क डन बचेगा, दैट इज क्या बचेगा हमारा स्टूडेंट, यहाँ पर वर्क डन बचेगा। क्या बचेगा, वर्क डन बचेगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या था कि जो मास है, मास को यहाँ पे हमको डिफाइन करना है कि मास हमारा क्या होगा, तो दोनों तरफ मैंने क्या करा, एम से मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया कि हमारा भाई मास भी है, हमने मास को यहाँ पे इक्वल नहीं माना है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जितना स्टीम मेरे टरबाइन के अंदर एंटर कर रहा था वहां पे जो एग्जिट कर रहा है वो मेरा कम एग्जिट कर रहा है। भाई कुछ स्टीम क्या होता है वहां पे कंडेंस भी हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। भाई टरबाइन के अंदर अगर मैं स्टीम को एंटर करा रहा हूं तो वहां पे जितना अमाउंट मेरा मतलब जो स्टीम उसके अंदर एंटर कर रहा है उसके के बाद कहने मतलब उसका मास कुछ अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा मतलब मास मेरा कुछ अलग हो, तो MH1 इक्वल्स टू MH2 प्लस के हमारे यहाँ पे जो हमारा जो वर्क होगा वो हमारा कितना होगा, टरबाइन का वर्क होगा, तो उसको हमने W नोट मान लिया। ठीक है, W नोट मान लिया, जिसका यूनिट हमारा क्या आएगा, किलो जूल पर केजी आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टरबाइन की, WT मान लेते हैं, इसको टरबाइन वर्क मान लेते हैं। ठीक है, इसको टरबाइन वर्क मान लेते हैं। टरबाइन वर्क हमारा क्या निकलेगा, WT इक्वल्स टू हमारा क्या आएगा, MH1 माइनस के MH2। ठीक है, MH1 इक्वल्स टू MS2। तो यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन निकल के आएगी वो हमारी क्या आएगी, WT इक्वल्स टू मैंने M बाहर ले लिया, M बाहर ले ली तो अंदर क्या बचेगा, H1 माइनस के H2, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द वर्क टरबाइन। तो यहाँ पे जो टरबाइन का वर्क आएगा वो मेरा क्या आएगा, ये आएगा, ये जो मेरा टरबाइन का वर्क आएगा स्टूडेंट क्या आएगा, वो ये आएगा। अगर यहाँ पे मैं बात करूं किसकी, कि मेरा जो वर्क टरबाइन है, अगर मेरा जो टरबाइन का वर्क है अगर मैं उसको अदर फॉर्म में लिखता हूँ कि WT इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा M, यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन निकल के आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, MCP T1 माइनस के T2। तो इस कंडीशन में हमारा वर्क डन निकल सकता है, इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा वर्क डन निकल सकता है। वेयर, जहां पे हम लिख सकते हैं वेयर T1 एंड T2
इज द इनलेट एंड आउटलेट टेम्परेचर, ठीक है, वेयर T1 एंड T2 इज द इनलेट एंड आउटलेट टेम्परेचर, ठीक है, इनलेट एंड आउटलेट सेक्शन टेम्परेचर लिख सकते हैं इसको। ओके, तो इस तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे अपना वर्क डन निकालेंगे, किसका, टरबाइन का। इस तरीके से क्या करेंगे, अपने टरबाइन का वर्क डन निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पे हमारा वर्क डन निकल के आया WT इक्वल्स टू MCP T1 माइनस T2 या WT इक्वल्स टू MH1 माइनस के S2। कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन जब आएंगे न्यूमेरिकल आएंगे तो न्यूमेरिकल में अगर टरबाइन का हमको कोई भी मतलब क्वेश्चन आ रहा है टरबाइन का, तो वहां पे आपको वर्क प्रोड्यूस करना है तो WT बराबर के MH1 माइनस के S2 वहां पे निकाल सकते हैं। वेयर H1 इज द एंथैल्पी, वेयर H1 इज द स्पेसिफिक एंथैल्पी, ठीक है, तो H1 हमारा इनलेट एंथैल्पी है, H2 हमारा आउटलेट एंथैल्पी है। ओके, तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम अपना टरबाइन का वर्क निकालेंगे। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, कंप्रेसर की। अब कंप्रेसर क्या होता है, व्हाट इज द कंप्रेसर, ठीक है। देखो कंप्रेसर क्या होता है स्टूडेंट, कंप्रेसर जैसे मैंने अभी आपको टरबाइन बताया था, तो कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर किसी चीज को कंप्रेस करता है, दैट इट विल बी कंप्रेस द, मतलब ये क्या करता है, कंप्रेस करता है किसी भी मतलब गैस को या मतलब गैस को। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से मैं इसको बना सकता हूँ, इसका डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस कंप्रेसर का एक वर्क बना सकते हैं, कैसे हमारा वर्क करेगा ये, इसकी एक साफ्ट बना देते हैं। ठीक है, कंप्रेसर क्या करता है, यहाँ पे स्टीम को मतलब जो हमारी एयर होगी, एयर मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको, यहाँ पे एग्जिट हो रहा है। तो कंप्रेसर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, ठीक है। क्या करता है वो, क्या करता है, गैस को, एयर को कंप्रेस करता है, कंप्रेस करने से उसके प्रेशर को बढ़ाता है, दूसरा उसके टेम्परेचर को भी बढ़ाता है। तो कंप्रेसर केवल क्या करता है, हमारी गैस को कंप्रेस करता है, ना कि हमारे फ्लूइड को कंप्रेस करता है। तो कंप्रेसर क्या करता है, यहाँ पे लो प्रेशर गैस, मान लीजिए लो प्रेशर गैस है और मेरा यहाँ पे हाई प्रेशर गैस निकाल रहा है, हाई प्रेशर गैस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझको क्या करना पड़ रहा है, इसको वर्क डन देना पड़ रहा है, थोड़ा सा मुझको वर्क डन देना पड़ता है। तो कंप्रेसर क्या होता है, एक वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस होता है, जो क्या करता है, वर्क को लेता है, और वर्क को लेने के बाद तब क्या करता है, वो हमारा जो गैस होती है उसको कंप्रेस करता है, उसके हाई प्रेशर को बढ़ा देता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, हमारा कंप्रेसर होता है। तो कंप्रेसर के बारे में हम लिख सकते हैं कि कंप्रेसर क्या है, तो कंप्रेसर इज ए, तो यहां पे लिख सकते हैं कंप्रेसर इज ए वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस, वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस, ठीक है। तो कंप्रेसर क्या होता है, हमारा एक वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस होता है, जो क्या करता है, फॉर इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर, ठीक है, एज वेल एज टेम्परेचर, जो क्या करता है, हमारा प्रेशर को भी इंक्रीज करता है, साथ के साथ उसके टेम्परेचर को भी इंक्रीज करता है, ठीक है, टेम्परेचर को भी इंक्रीज करता है। ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे इसका अजम्पशंस देख लेते हैं, हमारा पॉइंट देख लेते हैं कि हमारे जो पॉइंट है वो कौन कौन से होंगे यहाँ पर। तो पॉइंट की बात कर लेते हैं, पॉइंट हमारे कौन कौन से होंगे। तो पहले पॉइंट की मैं बात करता हूं, हमारा जो कंप्रेसर होता है, अगर वहां वो कंप्रेसर क्या करता है, हीट का ट्रांसमिशन नहीं करता है, ठीक है। तो इट इज द वर्किंग, मतलब इसमें लिख सकते हैं कि हमारा जो कंप्रेसर होता है वो इट इज वर्क ऑन द, एज्यूम करके लिख सकते हैं, ठीक है, एज्यूमिंग इट इज वर्क ऑन adiabatic system, adiabatic प्रोसेस या सिस्टम कह सकते हैं, इट इज वर्क ऑन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये कहने का मतलब क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस पे हमारा वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारी इंटरनल एनर्जी होगी डेट विल बी जीरो, मतलब कहने मतलब हीट जो होगी वो कितनी होगी, जीरो होगी। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं कि ये क्या करता है, हमारा जो क्या करता है यहाँ पे, मान लीजिए एज्यूमिंग काइनेटिक एनर्जी, इसमें भी हम मान लेते हैं एज्यूमिंग काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नेग्लिजिबल, इज नेग्लिजिबल। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर में क्या कर रहा है कि उसका जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी नेग्लिजिबल, उसको नेग्लिजिबल मान लेते हो। भाई कंप्रेसर हमारा नीचे रखा है तो वहां पे उसका हाइट भी हमारा उतना ही है, मतलब जितना आ रहा है उतना उसकी हाइट पे वो जा रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए उसका जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी, मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे नहीं है, वो केवल प्रेशर एनर्जी। तो आप लोगों को ध्यान देना है, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी में डिफरेंस होता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर अगर मान लीजिए पाइप है, पाइप में हम पानी उसको भींच देते हैं तो वहां पे उसका प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर नहीं बढ़ता, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, बाग क्या करते हैं कि सर पानी, जब पाइप में से पानी निकल रहा है, अगर उसका एरिया को मैं कम कर देता हूं तो एरिया कम होने से उसकी प्रेशर बढ़ जाता है। वो प्रेशर, वो उसको समझ लेते हैं कि जो प्रेशर है वो मतलब काफी दूर तक जा रहा है, वो प्रेशर नहीं होता है, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, वो उसकी स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मतलब सब्सटेंस का अगर हम उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर रहे हैं तो वहां पे उसका प्रेशर कम हो जाता है, और साथ के साथ उसकी जो स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, वो इंक्रीज कर जाती है। तो नोजल, एक नोजल, जैसे आपका नोजल होता है, अभी बताऊंगा आगे नोजल आएगा। नॉर्मली आपको अपना बता दें, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई पाइप है और पाइप का मैंने आगे से उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर दिया, डाया कम कर दिया, तो वहां पे उसका प्रेशर तो कम नहीं, उसका मतलब प्रेशर कम हो जाता है लेकिन उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो ये ध्यान करना है। तो यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया है कि मेरा जो हमारा कंप्रेसर है, कंप्रेसर की जो काइनेटिक एनर्जी है और मेरी इसकी पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी नेग्लिजिबल। उसकी जो मैंने क्या मान लिया, वो मैंने क्या मान लिया यहाँ पे, नेग्लिजिबल मान लिया। ठीक है, तो उसके बाद में हमारा यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद में हमारा क्या होगा, देयर ऑल्सो इट विल बी एब्जॉर्बर। यहाँ पे एक और पॉइंट लिख सकता हूं मैं कि इट एब्जॉर्ब, इट एब्जॉर्ब वर्क। ये क्या कर रहा है, वर्क को ले रहा है। तो मेरा वहां पे क्या होगा, मेरा भैया वहां पे हमारा जो वर्क होगा वो भी कैसा होगा, मेरा नेगेटिव वर्क होगा। तो यहाँ पे जो वर्क होगा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो बात करूं मैं किसकी, वर्क की, कंप्रेसर का जो वर्क होगा वो मेरा कैसा होगा, नेगेटिव वर्क होगा। कैसा होगा, नेगेटिव वर्क होगा। ठीक है, नेगेटिव वर्क होगा। और दूसरा मेरा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी जीरो, दैट विल बी जीरो, एंड पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी जीरो, दैट विल बी जीरो। ओके, तो बात करते हैं नाउ अप्लाइंग द फर्स्ट लॉ, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी एनर्जी फ्लो इक्वेशन को लगाएंगे। तो बाय अप्लाइंग स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन मतलब SFEE हम इसको कह सकते हैं, बाय अप्लाइंग स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो यहाँ पे मेरा क्या है स्टूडेंट कि मेरी जो एंथैल्पी है दैट विल बी एग्जिट, वहां पे क्या करते हैं, एग्जिट करती है। तो बात करते हैं कि MH1 काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, वर्क में जो हीट है वो भी मेरा जीरो होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, MH2, लेकिन वर्क जो होगा वो मेरा कैसा होगा स्टूडेंट, माइनस में होगा। वर्क कैसा होगा स्टूडेंट, मेरा यहाँ पे माइनस में होगा। वर्क कैसा होगा, माइनस में होगा। तो यहाँ पे अगर मैं वर्क की बात करूं तो WC को मैं इधर ले आया, कंप्रेसर का जो वर्क है वो मेरा इधर आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, MH2 माइनस के MH2 माइनस के MH1। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो मेरा कंप्रेसर वर्क होगा यहाँ से M मेरा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, H2 माइनस के H1 आ जाएगा, H2 माइनस के H1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको दूसरी वो फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो कंप्रेसर का वर्क होगा वो MCP T2 माइनस के T1 होगा, T2 माइनस के T1। तो दिस इज द वर्क डन ऑफ द कंप्रेसर, दिस इज द वर्क डन ऑफ द कंप्रेसर। तो इस तरीके से क्या करेंगे, कंप्रेसर को हम वर्क डन निकालेंगे। तो आपको ध्यान देना है टरबाइन में कि जब टरबाइन में हम हीट इनपुट नहीं देते हैं, टरबाइन में क्या होता है, जो स्टीम आती है वो बॉयलर से स्टीम होके आती है, बॉयलर को हम क्या देते हैं, स्टीम देते हैं, मतलब वहां पे उसको हीट देते हैं। और वहां मतलब बॉयलर एक ऐसा क्लोज वेसल होता है जो क्या करता है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है बाय द हीट। तो बॉयलर को क्या करते हैं, हीट देते हैं वहां पर। तो बॉयलर हीट लेता है और वहां पे वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है, और उसके अकॉर्डिंग जो वहां पे स्टीम पैदा हो रही है, स्टीम जनरेट हो रही है, वो स्टीम को हम टरबाइन के अंदर गिराते हैं। तो वहां पे हम हीट अप्लाई नहीं करते, ऑलरेडी हीट आ रही है। ओके,
बट लेकिन जो वो टरबाइन होता है वो वर्क प्रोड्यूस करता है, और मान लीजिए जो टरबाइन है वो हीट का ट्रांसमिशन नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमने क्या माना था कि जो हमारी हीट थी वो जीरो हो गई, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई, पोटेंशियल एनर्जी भी हमने जीरो मान ली। उस कंडीशन में जो हमारा टरबाइन का वर्क निकल के आया था वो MH1 माइनस के H2 निकल के आएगा, या M जो टरबाइन वर्क था MCP T1 माइनस के T2 निकल के आया था। अगर मैं बात करूं किसकी, कंप्रेसर की, तो कंप्रेसर एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, गैस को कंप्रेस करता है, और उसको कंप्रेस करने से उसका प्रेशर और एज वेल एज उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। तो कंप्रेसर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको हमको वर्क देना पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा, आपका जो घर में फ्रीज लगा होता है उसके पीछे कंप्रेसर होता है फ्रीज में, जो फ्रीज को हम जो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं वो फ्रीज को नहीं, वो उस कंप्रेसर को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। जब कंप्रेसर वर्किंग कंडीशन में होता है वो क्या करता है, गैस को अपनी जो फ्रीज होता है उसकी साइकिल में प्रोवाइड कराता है। तो इलेक्ट्रिसिटी हम किसको देते हैं, कंप्रेसर को देते हैं, ना कि हम एक फ्रीज को देते हैं। तो कंप्रेसर को चलाने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। तो कंप्रेसर जो होता है वो हमारा एक वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस होता है, जो क्या करता है, वर्क को लेता है, उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करता है, हमको अपना जो वर्किंग साइकिल होती है उसको हम प्रोवाइड कराते हैं। तो वर्क जो कंप्रेसर होता है वो क्या करता है, वर्क को लेता है, वर्क लेने से उसके अंदर हमारे पिस्टन वगैरह लगे होते हैं जो क्या करते हैं, उसके अंदर गैस को कंप्रेस करते हैं, और वहां पे गैस जो हमारी होती है लो प्रेशर से हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो उसमें हमारा वर्क देना पड़ रहा है। तो किसी भी सिस्टम को अगर हम वर्क दे रहे हैं, दैट इज द नेगेटिव वर्क, दैट इज द नेगेटिव वर्क। अगर कोई सिस्टम से हम वर्क ले रहे हैं, दैट इज द पॉजिटिव वर्क, दैट इज द पॉजिटिव वर्क। अगर किसी सिस्टम को हीट दे रहे हैं, दैट इज द पॉजिटिव हीट। अगर सिस्टम से हीट ले रहे हैं, दैट इज द नेगेटिव हीट। आपको माइंड में फिक्स करके रखना है। ठीक है, तो उस तरीके से मेरा जो कंप्रेसर का वर्क आएगा वो आएगा MH2 माइनस के H1 निकल के आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस तरीके से हमारा क्या होगा, कंप्रेसर में हमारा जो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन होती है वो वहां पर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो क्योंकि कोई भी सब्सटेंस जिसमें हमारा जितना इनपुट हो रहा है उतना ही मेरा आउटपुट हो रहा है, दैट इज विल बी द स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, दैट इज विल बी द स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अब ये नहीं कि मेरा कोई वाटर की टंकी है, आपने देखा होगा आपके ऊपर छत के ऊपर वाटर की टंकी लगी होती है, वहां पे क्या होता है, पानी को उसके अंदर भर देते हैं, फिर पानी नीचे से निकल की तरफ चला जाता है। तो उस कंडीशन में भी वो वहां पे हमारा स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करता है। बट लेकिन वहां पे क्या हो, जब हमारा कंटिन्यूअस वे में पानी भी गिर रहा हो, नीचे से एग्जिट भी कर रहा हो, दैट वहां पर हमारा क्या होता है, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई होती है। स्टूडेंट चलो बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं नेक्स्ट बॉयलर की, कि बॉयलर क्या होता है। ठीक है, बॉयलर के बारे में बात करते हैं, बॉयलर क्या होता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बॉयलर। अब बॉयलर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो बॉयलर अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि बॉयलर क्या होता है, एक हमारा क्या होता है, क्लोज्ड वेसल होता है। बॉयलर क्या होता है, हमारा क्लोज्ड वेसल होता है, जो क्या करता है, स्टीम को इनपुट, मतलब कहने मतलब मान लीजिए एक इस टाइप का हमारा कोई भी बॉयलर है, चलो ऐसे ही बना देता हूं मैं। ठीक है, इसके अंदर कोई हमारा वाटर भरा हुआ है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, हमारा वाटर भरा हुआ है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। ठीक है, अब यहां पे मैं मान लेता हूं कि इधर से मैं क्या कर रहा हूं, इसमें इधर से मैं इसमें वाटर एंटर करा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे मेरा क्या हो रहा है, वाटर एंटर कर रहा है, वाटर इन हो रहा है। ठीक है, अब यहां से मेरा ऊपर एक, मैंने ऊपर एक नली बना दिया जहां से मेरा क्या होगा, स्टीम आउट होगी, स्टीम क्या होगी मेरी, आउट होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, स्टीम का आउट होगा। तो कोई बॉयलर है और बॉयलर के अंदर वाटर भरा हुआ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ये क्या मेरा वाटर है, दिस इज द वाटर। ओके, यहाँ पे क्या होगा, मैं इसको वाटर इन कर रहा हूँ, वाटर इन करने से यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ से जो स्टीम जनरेट हो रही है वो मेरी ऊपर की तरफ जा रही है, और नीचे से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक हीट मतलब इसको हीट दे रहा हूँ। ठीक है, बॉयलर को मैं क्या कह रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ स्टूडेंट, हीट दे रहा हूँ। ओके तो बात करते हैं किसकी, बॉयलर की, कि बॉयलर क्या होता है, बॉयलर इज ए क्लोज्ड वेसल। तो हम इसको लिख सकते हैं, बॉयलर इज ए क्लोज्ड वेसल। ठीक है, इट प्रोड्यूस इट प्रोड्यूस इट प्रोड्यूस इट प्रोड्यूस स्टीम, इट प्रोड्यूस या इट कन्वर्ट, इसको ऐसे लिख लेते हैं, इट कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। ये वाटर को किस में कन्वर्ट करता है, स्टीम में कन्वर्ट करता है, बाय टेक द हीट, बाय टेक द
हीट, ठीक है। हीट को लेके क्या करता है, ये हमारा वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देता है। ओके स्टूडेंट, तो हमारा इसको हमको क्या देना, हम लोग को हीट देना पड़ता है, और फिर ये क्या करता है, हीट पानी बॉईल करेगा, बॉईल करने से यहाँ पे हमको स्टीम जनरेट होगी। ओके, तो इसमें हमारा क्या होता है, हमारा एक हमारा मतलब क्लोज वेसल होता है जो क्या करता है, स्टीम को जनरेट करता है, ठीक है, स्टीम को जनरेट करता है एट द कांस्टेंट प्रेशर, एट द कांस्टेंट प्रेशर। अब इसमें देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से अजम्पशन है, अजम्पशंस के बारे में बात कर लेते हैं, अजम्पशंस के बारे में बात कर लेते हैं। पहला पहला हमारा बॉयलर क्या है, बॉयलर बॉयलर को हम क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये तो हमको पता है हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, बट लेकिन बॉयलर क्या करता है, वो हमको वर्क प्रोड्यूस नहीं करता है, वर्क प्रोड्यूस नहीं करता है। तो इट डज नॉट, इट does not produce यूजफुल वर्क, यूजफुल वर्क, ये कोई हमको वर्क नहीं देता है, बट केवल हमको क्या करता है, हमको स्टीम देता है, ठीक है। तो इट डज नॉट प्रोड्यूस यूजफुल वर्क, तो मतलब क्या हो गया, हमारा जो वर्क हो गया वो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया, वर्क जो हो गया वो क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ पर जीरो हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, एज्यूमिंग, एज्यूमिंग it has, assuming it has negligible, ठीक है, it has assuming negligible kinetic energy and पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इसका जो हाइट है वो एक कांस्टेंट स्पीड पे रखा हुआ है, इसके अंदर जितना वाटर हमारा कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है उतनी स्टीम हमारी बाहर जा रही है, ठीक है। तो एट ए कांस्टेंट प्रेशर पे हमारा वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू जीरो, दैट विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखेंगे कि हम अपना क्या लगाएंगे, अपनी बर्नौली थ्योरी, वो सॉरी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। नाउ अप्लाइंग स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, नाउ अप्लाइंग स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। अब अपनी एनर्जी फ्लो इक्वेशन को अप्लाई करेंगे कि हमारी एनर्जी फ्लो इक्वेशन क्या है। तो हम जानते हैं यहाँ पर एनर्जी फ्लो इक्वेशन के बारे में, भाई हमारा क्या होगा, एक तो एंथैल्पी होगी MH1 होगा, प्लस के हम इसको हीट दे रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो, तो इक्वल्स टू MH2 वर्क हमको क्या कर रहा है, जीरो प्रोड्यूस कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे हीट की, तो हीट कितना दे रहे हैं हम इसको, तो वो हमारा हो जाएगा MH2 माइनस के MH1, MH2 माइनस के MH1, तो यहाँ पे हम M कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा H2 माइनस के H1। तो दिस इज द हीट ऑफ द बॉयलर, दिस इज द हीट ऑफ द बॉयलर, दिस इज द हीट ऑफ द बॉयलर। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि हम उसको हीट को इक्वल्स टू MCP टेम्परेचर के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, T2 माइनस के T1, ये मेरा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर के फॉर्म में हो जाएगा। तो दिस इज, अब कहने का मतलब क्या है कि जो मेरा बॉयलर है, बॉयलर को मैं कितना हीट प्रोड्यूस, मतलब हीट कितना दे रहा हूँ, दैट विल बी द MH2 माइनस के H1, ये हमारा फॉर्मूला होगा किसका, हीट का, किसका, हीट का। ओके, अब बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट की। अब नेक्स्ट हमारा क्या होता है, एक हमारा क्या होता है, मतलब पंप बचता है। तो हमारा नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किसकी, पंप की, कि पंप हमारा क्या होता है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, पंप। पंप क्या होता है भाई, आप लोगों ने देखा होगा पंप क्या होता है कि किसी भी लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करता है। तो वो क्या करता है, अगर फ्लूइड का कोई लो प्रेशर है उसको हाई प्रेशर में कन्वर्ट करता है। आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पंप देखे होंगे, अगर जैसे आपने खेतों में देखा होगा, खेतों में पानी निकालने के लिए, जमीन से पानी निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं, पंप को लगाते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, पंप को एक मैकेनिकल वर्क देना पड़ता है। वो मैकेनिकल वर्क किस में कन्वर्ट करता है, वो हाइड्रोलिक वर्क में कन्वर्ट करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम पंप को या तो उसको मतलब एक जनरेटर है, जनरेटर की शाफ्ट से पंप को कनेक्ट करते हैं, जो क्या करता है उसकी मैकेनिकल एनर्जी को एक हमारी हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। या फिर हम क्या करते हैं, पंप की जो पंप होता है उसकी शाफ्ट को कनेक्ट कर देते हैं किसी भी, मतलब मान लीजिए कोई ट्रैक्टर वगैरह होता है या फिर कोई भी सब्सटेंस, मतलब कोई भी एक अदर सोर्स होता है जो उसकी शाफ्ट को रोटेट करा सके। तो वहां पे क्या करते हैं, जब पंप के अंदर एक हमारा पंखा होता है वो क्या करता है, रोटेट करता है, रोटेट करने से क्या होगा, वहां पे जो लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो मान लीजिए पंप हमारा किस टाइप का होता है, एक इस टाइप का हमारा क्या होता है, पंप होता है, इस टाइप का क्या होता है, हमारा पंप होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा इनलेट होगा और यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, इसका एग्जिट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, वाटर आउट, वाटर आउट एट हाई प्रेशर, एट
एट हाई प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे हमारा वाटर इन एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा वाटर एक लो प्रेशर में एंटर करता है, ये क्या करता है उसको रोटेट करा कर मतलब उसके प्रेशर को बढ़ा के एग्जिट कराता है। तो कहीं भी जैसे आपने देखा होगा जमीन के नीचे हमारा पानी होता है, जमीन के नीचे से पानी को नीचे से निकालने के लिए ऊपर लाने तक हम किसका इक्विपमेंट यूज करते हैं, वाटर पंप का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा आपके घरों में मोटर लगी होती है, वो मोटर बेसिकली क्या होता है, वाटर पंप होता है। हम क्या करते हैं, मोटर सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी देते हैं किसको, मोटर को। मोटर क्या करता है, अपना शाफ्ट को रोटेट कराता है, जिससे कि हमारे वहां पे क्या एक पैदा होती है, मैकेनिकल एनर्जी पैदा होती है। तो मैकेनिकल एनर्जी जब वहां पे पंखा हमारा घूमता है, मोटर के अंदर एक पंखा लगा होता है, जब वो रोटेट करता है तो रोटेट करने से क्या करता है, वो हवा को खींचता है। पाइप के अंदर जो हमारा हवा भरा रहता है उसको खींचता है, तो उसके खींचने से क्या होता है, पानी हमारा उसके साथ आ जाता है और उसकी स्पीड को बढ़ा देता है, उसके प्रेशर को बढ़ा देता है, तो मतलब उसके प्रेशर को बढ़ा देता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है, जैसे आपने देखा होगा छोटे बचपन में क्या करते थे कि एक ड्रम में पानी भरा हुआ है, एक नॉर्मल हमारा पाइप है, उसके ड्रम के अंदर से पानी को कैसे निकालते थे, पानी से उसको खींचते थे, मतलब मुंह से उसको खींचते थे। तो मुंह से क्या खींचते थे, उसके अंदर जो हमारे पाइप के अंदर एयर था उसको खींचते थे। आपने देखा होगा जब आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने जाते हो शॉप वगैरह पर, या कोल्ड कॉफी पीने जाते हो, तो वो आपको स्ट्रो देता है, पाइप देता है, तो आप क्या करते हो, पाइप से क्या करते हो, खींचते हो ऊपर, उसकी एयर को खींचते हो, जिससे कि हमारी जो कोल्ड ड्रिंक है या कोल्ड कॉफी है वो नीचे से हमारे मुंह तक पहुंच जाती है। तो वहां पे क्या होता है, हम क्या करते हैं, वहां पे एक लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द पंप। तो बात करता हूं मैं पंप की, तो पंप क्या होता है, पंप इज ए मैकेनिकल डिवाइस। पंप क्या होता है हमारा, पंप एक हमारा क्या होता है, एक मैकेनिकल डिवाइस होता है। ठीक है, इसका हम यूज करते हैं, पंप इज अ मैकेनिकल डिवाइस, इसको लिख सकते हैं, पंप इज ए मैकेनिकल डिवाइस which used to suck the liquid, to increase the pressure, ठीक है। तो यहां पे बात करते हैं, अब इसमें क्या होता है, पंप को हमको वर्क देना पड़ रहा है, पंप को हमको वर्क देना पड़ता है। ठीक है, पंप को क्या देना पड़ रहा है, वर्क देना पड़ रहा है। आपने घर में जो मोटर लग रही है वहां पे आप उसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, तो दैट इज द वर्क, तो इसको वर्क देना पड़ता है। ठीक है, तो इसको क्या देना पड़ता है, वर्क देना पड़ता है। तो यहाँ पे अजम्पशंस लिख सकते हैं हम, अजम्पशंस क्या लिख सकते हैं, एज्यूमिंग इट वर्क ऑन एडियाबैटिक प्रोसेस। कहने का मतलब क्या है, कोई भी हीट को मतलब हमारा प्रोड्यूस मतलब ट्रांसमिट नहीं करता, कोई भी हीट है उसको ये क्या कर रहा है, ट्रांसमिट नहीं कर पाता है, और ना ही हम इसको क्या करते हैं, हीट देते हैं। तो हीट ट्रांसफर इज जीरो, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, हीट कितना होगा, जीरो, क्योंकि हीट हमारा नहीं ट्रांसमिट करता है। दूसरा, यहाँ पे इसकी जो हमारी इंटरनल एनर्जी होगी डेट विल बी जीरो। यहाँ पे हमारा क्या होगा, उसकी जो इंटरनल एनर्जी, तो इट हैज इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो, क्योंकि इसमें कोई हीट का काम नहीं होता है, तो वहां पे उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी भाई, जीरो होगी। इंटरनल एनर्जी इट विल बी इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी हमारी क्या होगी स्टूडेंट, जीरो होगी। तो इंटरनल एनर्जी हमारी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो बात करते हैं आगे की तरफ। अब नाउ अप्लाइंग द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में यहाँ पे हमारी क्या इंटरनल एनर्जी जीरो है, तो दैट्स मीन हमारा जो एंथैल्पी था इक्वल्स टू U1 प्लस के P1 V1 था। भाई U1 जो H1 था वो U1 प्लस के P1 था। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमारी इंटरनल एनर्जी है दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। तो अगर ये मेरी जीरो होगी तो मेरा भैया यहाँ पे क्या होगा, हमारा P1 V1 एडमिट करेगा, P1 V1 क्या करेगा, एडमिट करेगा। तो मैं बात करता हूँ किसकी, यहाँ पे मान लीजिए हमारा मास जो होगा, मैं इसको कॉमन लेता हूँ, P1 V1 होगा यहाँ पे एक उसकी हमारा वर्क, हमारा उसका एक इंटरनल वर्क होगा। ठीक है, दूसरा इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, भाई क्या करता है, इसकी स्पीड भी तो तेज करता है वो, मतलब स्पीड भी बढ़ाता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है। दूसरा इसका क्या होगा, एक लेवल जो इसका डोटम होगा उसका लेवल हमारा होगा, तो मैं लिख सकता हूँ GZ1,
और यहाँ हीट हम इसको देते नहीं है, तो इक्वल्स टू m, ठीक है, m यहाँ पे क्या होगा P2V2 प्लस C2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ2, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वर्क हम इसको देते हैं, तो माइनस का हमारा क्या आ जाएगा, वर्क पंप आ जाएगा, माइनस के हमारा क्या आ जाएगा, वर्क पंप, तो इसको WP से मैं लिख देता हूँ, वर्क पंप। ओके, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या आएगी, इक्वेशन आएगी। अगर मैं यहाँ पे वर्क पंप को निकालना होगा तो वर्क पंप मैं इधर ले आऊंगा, तो पंप के वर्क को मैं इधर ले आऊंगा, इधर मेरा क्या बचेगा, इधर मेरा क्या बचेगा, ये बचेगा, तो m P2V2 प्लस C2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ2, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस से क्या हो जाएगा m, ये हो जाएगा P1V1 प्लस के C1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के GZ1। ओके, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन निकल के आएगी। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको देखना है हमको, यहाँ पे ध्यान से, इसको ध्यान से देखना, m और m तो मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है, तो अंदर मेरा क्या बचा, P2V2 माइनस के P1V1। ओके, ये बचा मेरा। दूसरा C1 का मैं वैल्यू लेता हूं, तो C1 का वैल्यू लेता हूं, तो C2 का स्क्वायर माइनस के C1 का स्क्वायर अपॉन 2 बचेगा। ओके, फिर मैं बात करता हूं G की, तो यहाँ पे G मैंने कॉमन ले ली, तो क्या बता, Z2 माइनस के Z1, तो ये मेरी क्या आ गई, यहाँ पे एक इस तरीके से इक्वेशन निकल के आई है। तो ये हमारी क्या होगी, पंप वर्क की इक्वेशन होगी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पंप वर्क, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पंप वर्क, ये हमारी क्या आएगी, पंप वर्क की इक्वेशन निकल के आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारा कोई भी न्यूमेरिकल अगर पंप का आता है तो वहां पे ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, इसके फॉर्मूले को अप्लाई करने से वहां पे हमारा क्या होगा, वैल्यू निकल के आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा पंपिंग का वर्क हो जाएगा कि कैसे हमारा पंप में कितना वर्क देना पड़ता है वो हमारा यहाँ पे निकल जाएगा। ओके, चलो बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट हमारा क्या है, बात करते हैं किसकी, कंडेंसर की। हमारा क्या होता है, कंडेंसर। अब कंडेंसर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, किसका, कंडेंसर के। ठीक है, कंडेंसर क्या होता है, देखो कंडेंसर एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, हीट को रिमूव करता है, हीट को रिमूव करता है। तो वहां पे हमको ना तो कोई वर्क देने की आवश्यकता होती है और ना ही हम वहां से हमको हीट मिलता है। तो उसमें क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, कंडेंसर में क्या करते हैं, जो हमारी स्टीम होती है उसको कंडेंस करते हैं, उसको ठंडा करते हैं बाय द कोल्ड वाटर, बाय द कोल्ड वाटर। तो कोल्ड वाटर के थ्रू हम क्या करते हैं, स्टीम को ठंडा करते हैं। तो मान लीजिए इसका हम एक ऐसे इस तरीके से डायग्राम बना लेते हैं, हमारा कंडेंसर है उसका हम एक डायग्राम बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक वाटर एंटर कर रहा है, यहाँ पे मेरा वाटर एग्जिट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूं कि कोल्ड वाटर एंटर, कोल्ड वाटर इन। ठीक है, यहाँ पे मेरा हॉट वाटर इन, हॉट वाटर आउट, हॉट वाटर आउट। यहाँ पे मेरा क्या कर रहा है, हॉट मतलब स्टीम एंटर कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, स्टीम एंटर कर रहा है, स्टीम इन। और मेरा यहाँ पे क्या कर रहा है, वाटर एग्जिट, वाटर एग्जिट। कहने का मतलब क्या है भाई, मेरा कोई कंडेंसर है, ठीक है, कंडेंसर क्या है, मेरे जो टरबाइन से जो मेरी स्टीम थी वो मैंने इसके अंदर गुजारी, अंदर पाइप के अंदर गुजारी, और उसके अंदर मैं ठंडा पानी भरा, तो ठंडा पानी भरा और मेरे गर्म स्टीम इसके अंदर गुजारी, तो वहां पे क्या होगा, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। जो मेरी गर्म स्टीम से वो क्या करेगी, हीट दे दी किसको, ठंडे पानी को, तो वहां पे क्या होगा, हीट का ट्रांसमिशन हो जाएगा। और जब मैं अपनी स्टीम को ठंडा करूंगा तो ठंडा करने पे जो मेरी स्टीम होगी किस में कन्वर्ट होगी, वाटर में कन्वर्ट होगी। किस में कन्वर्ट होगी, वाटर में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ठंडा पानी इसके अंदर एंटर हो रहा था वो बाहर की तरफ जब निकलेगा तो वो कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। आपने देखा होगा एग्जांपल देख के, जब आपने देखा होगा आप सुबह को जब स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो चाय आपकी बहुत गर्म होती है, तो गर्म करने के लिए आपकी मम्मी क्या करती है, उसको चाय को ठंडा करने के लिए पानी में मतलब एक बर्तन में पानी भरती है, पानी के अंदर उस चाय को
कटोरी में रख के रख देती हैं जिससे कि वो जल्दी से ठंडा हो जाए। तो कहने का मतलब क्या है, जो चाय की हीट थी वो किस में चली गई, आपके कटोरे वाले पानी के अंदर चली गई। तो पानी वहां पे क्या होता है, गर्म हो जाता है। जो ठंडा पानी मैंने उसको अंदर भरा था वो थोड़ी देर बाद कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है, क्योंकि हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो जब हम अपनी स्टीम को कंडेंस करते हैं, अपनी स्टीम को ठंडा करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जब हम फ्रिज से पानी की बोतल को निकालते हैं और बोतल को निकालने के बाद उसको हम अपने गर्म एरिया में रख देते हैं, मतलब कमरे के अंदर रख देते हैं, तो कुछ टाइम बाद आप देखते होंगे कि हमारी पानी की जो बोतल होती है उसके ऊपर पानी जम जाता है। तो पानी क्यों जमता है भाई, पानी क्यों जमता है कि जो हमारी एयर होती है वो एयर हमारी गर्म होती है, वो गर्म एयर जब हमारे उस पानी की बोतल पे आके टकराती है तो वो गर्म एयर जो होती है, वो हमारी जो गर्म एयर होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। वो ठंडी हवा हो जाती है, ठंडी हवा आके वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। आपने देखा होगा कि सर्दी के समय में कोहरा पड़ता है, तो कोहरा क्या होता है, जो हमारी गर्मी के समय में जो हमारी स्टीम होती थी वो क्या करते हैं, मतलब कोहरा जो होता है वो हमारा एक जैसे ओस होती है, तो ओस क्या होती है, हमारी गैस टाइप की होती है, बादल टाइप के होते हैं, वो कंडेंस होकर पानी में बरस जाते हैं। ठीक है, तो बादल कैसे होते हैं, किस भाप में होते हैं, स्टीम में होते हैं। जब पानी बरसता है तो किस में बरसते हैं, वो पानी में आ जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे अगर हम किसी भी स्टीम को कंडेंस करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम बात लिख सकते हैं कि जो हमारा कंडेंसर होता है वो हमारा एक डिवाइस होता है जिसको कंडेंस करता है वेपर को। ठीक है, तो हम इसको इसमें लिख सकते हैं कि इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस which condense steam into water। तो कंडेंसर क्या होता है, हमारा डिवाइस होता है जो क्या करता है, स्टीम को कंडेंस करता है वाटर में। ओके, तो या उसको स्टीम को ठंडा करता है, उसको ठंडा करने के बाद हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, पानी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये आप थ्योरी लिख सकते हो कि इसमें हम अपना कोल्ड वाटर एंटर कराते हैं, फिर हमारा हॉट वाटर एग्जिट करता है, हमारी जो स्टीम एंटर करती है वो हमारी वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एजम्पशन इसके बारे में देखते हैं कि एजम्पशन हमारे क्या क्या होंगे। भैया एजम्पशन इसमें क्या क्या होंगे कि ना तो हम इसमें कोई वर्क दे रहे हैं, ना हम इसको कोई हीट हमको मिल रहा है, तो इसमें कौन कौन से हमारे वर्क होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, नो वर्क इंटरेक्शन। यहाँ पे क्या होगा, नो वर्क इंटरेक्शन होगा, कि नो वर्क इंटरेक्शन। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई ना तो वर्क मिल रहा है ना ही हम इसको वर्क दे रहे हैं, तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारी यहाँ पे जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, मतलब जिस स्पीड में हमारा पानी आ रहा था उस स्पीड में हमारा जा रहा है, जिस स्पीड में स्टीम आ रही थी उस स्पीड में हमारा पानी निकल रहा है। तो इट एज्यूमिंग it has no change in kinetic energy, no change in kinetic energy and no change in kinetic energy and potential energy तो कहने का मतलब क्या है कि हमारी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है डेट इक्वल्स टू जीरो, और हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर उस कंडीशन में जब हम अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई बाय स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमारा वर्क जीरो है, हीट भी हमारी क्या होगी, यहाँ पे जीरो होगी, क्योंकि हम हीट यहाँ पे नहीं दे, मतलब हम देखेंगे यहाँ पे कितना हीट यहाँ पे मतलब लॉस्ट हो रही है, मतलब जो इसकी स्टीम आ रही थी, स्टीम ठंडा हो रही है, बट लेकिन कुछ हीट हमारी जो गर्म पानी में जा रही है उसको देखेंगे कि कितनी हीट हमारी लॉस्ट हो रही है, तो उस हीट को यहाँ पे निकालेंगे। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा बात करते हैं किसकी, MH1, तो MH1 हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो यहाँ पे वर्क हमारा जीरो होगा क्योंकि वर्क हम दे नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हीट हमारा कितना होगा वो हमको निकालना है, और MH2 हमारा होगा। तो मैं बात करूँ हीट की, तो हीट हमारा कितना हो जाएगा, MH2 माइनस के MH1 हो जाएगा, MH1 हो जाएगा। तो Q इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, H2 माइनस के H1, H2 माइनस के H1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो हीट निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी, MH2 माइनस के H1। भाई यहाँ पे ठंडा पानी में दे रहा था तो ठंडा पानी मेरा गर्म निकल
चल रहा है, तो कितना हीट वहां पे लॉस हो रही है, कितना हीट वहां पे कम हो रहा है, वो हम हीट को निकालेंगे। तो हीट हमारी कितनी आएगी, MH2 माइनस के H1। तो दिस इज द हीट ऑफ द कंडेंसर, कि हमारी जो कंडेंसर के अंदर कितनी हीट हमारी एब्जॉर्बिंग हो रही है, उसके बारे में हमने यहाँ पे क्या निकाला, अपना हीट को निकाला। ओके स्टूडेंट, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी एप्लीकेशन आती है नोजल। नोजल के बारे में बात करते हैं कि नोजल हमारा क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट आता है नोजल। नोजल क्या होता है, देखो नोजल क्या होता है, नोजल हमारा एक टाइप का इस तरीके से हमारा एक नोजल होता है। क्या होता है, नोजल होता है। ठीक है, जहां पे हमारा क्या इन, यहाँ पे इन करता है, यहाँ पे आउट करता है। अब इन आउट क्या कर रहा है वो मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हाई प्रेशर फ्लूइड एंटर, हाई प्रेशर फ्लूइड एंटर कर रहा है, और यहाँ पे मेरा लो प्रेशर फ्लूइड एग्जिट कर रहा है। या हम कह सकते हैं कि मेरा यहाँ पे वेलोसिटी इज लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज लो। जो मेरी फ्लूइड की वेलोसिटी है वो लो है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज हाई, तो मेरी फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो कैसी है, हाई है। तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी मेरा एक पाइप है, मान लीजिए मेरा ये पाइप है, ठीक है, यहाँ पे मैं जितना स्पीड मेरी कोई फ्लूइड की थी उतनी स्पीड मेरी यहाँ पे होगी। अब मैं यहाँ पे क्या करूं, इसके एरिया को अगर मैं इतना कर देता हूं, यहाँ पे इसको फ्लूइड में वहां पे एग्जिट कराता हूं, तो मेरी जो स्पीड होगी, वेलोसिटी जो मेरी वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू इधर में। यहाँ पे क्या होगा, जितना अमाउंट में हमारा वाटर होगा उतना यहाँ पे उसकी प्रेशर एनर्जी होगी। जितना अमाउंट मेरा एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर एनर्जी मेरी कम हो जाएगी, लेकिन उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो आपने पढ़ा होगा बर्नौली थ्योरम, आपने पढ़ा होगा, मतलब 11th 12th में पढ़ा होगा बर्नौली थ्योरम जो होती है। तो बर्नौली थ्योरम क्या होती है कि जो हमारा प्रेशर होता है डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेलोसिटी के। अगर मेरा प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगा। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं अपना फ्लूइड है, कोई भी गैस है, अगर मैं इसके एंटर पॉइंट पर इसको 1 सेक्शन मान लीजिए, ये 1 सेक्शन है, ये मेरा 2 सेक्शन है, तो 1 सेक्शन पे जो मेरा प्रेशर एनर्जी होगी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू 2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर बात करता हूँ वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी जो मेरा 1 सेक्शन पे होगा वो हमारा कम होगा, और वेलोसिटी मेरा जो 2 सेक्शन पे होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, इसका आगे का जो हमारा एरिया है वो क्या कैसा हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इस टाइप को हम क्या कहते हैं, यहां पे इसको कन्वर्जेंट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट कहते हैं। तो यहां पे हमारा जो नोजल होता है, नोजल का उपयोग करते हैं टू इंक्रीज द वेलोसिटी। तो स्टूडेंट यहां पे हम लिख सकते हैं कि जो नोजल होता है वो क्या होता है, टू इंक्रीज द वेलोसिटी। तो नोजल हमारा क्या होता है स्टूडेंट, नोजल के बारे में लिख लेते हैं कि हमारा जो नोजल होता है वो क्या होता है, हमारा एक डिवाइस होता है। तो इसमें लिख सकते हैं इट इज ए डिवाइस विच increasing the velocity of fluid या गैस। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक हमारा डिवाइस है जो क्या कर रहा है, हमारी वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, या वो मेरा फ्लूइड हो या मेरा गैस हो। तो यहाँ पे assumptions देख लेते हैं भाई, इसमें मुझको ना तो कोई वर्क देना पड़ रहा है, ना मुझको इसको हीट देना पड़ रहा है। जितना अमाउंट मेरा वाटर है उतना अमाउंट मेरा वाटर जा रहा है। तो यहाँ पे काइनेटिक जो हमारी वेलोसिटी होगी दैट विल बी इक्वल्स टू, मतलब डिफरेंट होगी। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे assumptions में लिख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से इसमें assumptions हैं। नो हीट इंट्रैक्शन। ठीक है, तो दैट इज द, मतलब जो हमारा हीट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे नो वर्क इंट्रैक्शन, तो इसमें लिख सकते हैं कि हमारा जो जो हमारा वर्क है वो हमारा कैसा है, नो वर्क इंट्रैक्शन। तो नो वर्क इंट्रैक्शन। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ना तो मैं इसको वर्क दे रहा हूं ना मुझको ये वर्क दे रहा है, मतलब ना ले रहा है ना दे रहा है। ठीक है, तो ना वर्क दे रहा है ना दे रहा है, तो हमारा वर्क भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं किसी पोटेंशियल एनर्जी की, तो मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, नो चेंज इन एलिवेशन
एलिवेशन लिख देता हूँ। एलिवेशन मतलब जिसका जो हाइट है वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, मतलब जीरो होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा मतलब इसको पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हो गई है। मतलब अगर मेरा ये मतलब जो नोजल है अगर उसको मैं 10 हाइट पे रखूं तब भी इतना प्रेशर दे रहा है, 20 पे रखूं तब भी इतना प्रेशर दे रहा है, क्योंकि पीछे की जो लेंथ है वो भी हमारी इतनी हाइट पे है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डेट विल बी इक्वल्स टू जीरो। आप क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे बाय अप्लाइंग द स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, यहाँ पे अपनी स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो अप्लाइंग अप्लाइंग स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो अपनी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि हमारी जो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन होती है वो क्या होती है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ना तो हम हीट को दे रहे हैं ना हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हीट को दे रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे जो अप्लाई मतलब जो होगा, तो कहने का मतलब क्या है, हमारा जो एम एच वन कितना मास हमारा आ रहा है वहां पे क्या कर रहा है वो, मतलब वेरी कर रहा है, वो क्या कर रहा है यहाँ पे वेरी कर रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो मास तो हमारा इक्वली हो जाएगा, क्योंकि जितना आ रहा है उतना वो एग्जिट करा रहा है, जितना आ रहा है उतना एग्जिट कर रहा है, ठीक है। जितना आ रहा है वो उतना एग्जिट कर रहा है। जो हमारा जो नोजल होता है यहाँ पे m1 की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि h1 जो हमारी जिसकी एंथैल्पी होगी प्लस के H1 प्लस के इसकी जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी डेट विल बी इक्वल्स टू C1² अपॉन 2। हीट हमारे यहाँ पे जीरो है और हमारी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पे जीरो है, तो इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, H2 प्लस के C2² अपॉन 2। और यहाँ पे हमारा वर्क जो है वो भी हमारा जीरो है, वही वर्क क्या है हमारा यहाँ पे जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, यहाँ पे देखेंगे कि इक्वेशन जो हमारी निकल के आएगी, तो मैं बात करूँ किसकी, H1 माइनस के H2 इक्वल्स टू C2² अपॉन 2 माइनस के C1² अपॉन 2। तो यहाँ पे H1 माइनस के H2 जो निकल के आएगा, यहाँ पे मैंने दो एलसीएम ले लिया, तो क्या हो जाएगा C2² माइनस के C1², ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन निकल के आएगी स्टूडेंट वो क्या निकल के आएगी, तो अगर हम बात करूँ किसकी, इसका मतलब इसको मतलब मुझे अगर C2 की वैल्यू को निकालना है तो C2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, H1 माइनस के H2 इक्वल्स टू C2² माइनस के C1²। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, C1 को इधर लेकर आ जाऊंगा, तो C1 को मैं इधर लेकर आया तो क्या होगा, यहाँ पर C1 को इधर लेके आ गया तो क्या हो जाएगा, तो C2² इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, C1² 2C1² H1 माइनस के H2, H1 माइनस के H2। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द C2²। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द C2²। तो अगर हम इसको और डिफाइन करेंगे तो C2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √2C1² H1 माइनस के H2, H1 माइनस के H2। तो दिस इज द स्पीड, मतलब दिस इज द काइनेटिक स्पीड ऑफ द फ्लूइड एट द एग्जिट पॉइंट। इट इज दिस इज द एग्जिट स्पीड ऑफ द फ्लूइड टरबाइन। ओके, तो स्टूडेंट इस तरीके से क्या करेंगे, अपना इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ गलती हो गया, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया ये, हमारा यहाँ पे क्या था, ये इधर आके तो प्लस में हो जाएगा, ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो C2² जो होगा वो C1² प्लस के 2 H1 माइनस के H2 होगा, ये होगा, ठीक है। मैंने उसमें मल्टीप्लाई में कर दिया था। तो यहाँ पे C2 जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा C1² प्लस के 2 H1 माइनस के H2, H1 माइनस के H2। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द एग्जिट पॉइंट। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द वेलोसिटी एट द एग्जिट पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके टेम्परेचर के बारे में, तो अगर मैं इसका टेम्परेचर निकालने के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1² प्लस के 2CP T1 माइनस के T2, T1 माइनस के T2। तो ये हमारे केस में टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमने आज के क्लास में डिस्कस किया कि हमारी जो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है वो कहाँ कहाँ पर उसकी एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पर उसको हम यूज कर सकते हैं। तो नोजल के बारे में बताया मैंने आपको, टरबाइन के बारे में बताया, कंप्रेसर के बारे में बताया, पंप के बारे में बताया, बॉयलर के बारे में बताया। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। तो इसकी एक बेसिक साइकिल में आपको बता देता हूँ, ठीक है, एक नॉर्मली आपको ईजिली अच्छे समझ में आएगा। हमारा रैनकाइन साइकिल जो होती है वो इस तरीके से वर्क करती है, रैनकाइन साइकिल जो होती है वो इस तरीके से हमारी क्या करती है, वर्क करती है, ठीक है।
जो हमारी रैनकाइन साइकिल होती है वो हमारी इस तरीके से वर्क करती है। मान लीजिए ये मेरा क्या है, बॉयलर है, ठीक है, ये मेरा क्या है, यहाँ पे वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, ये मेरा टरबाइन है, ठीक है, ये मेरा क्या है, कंडेंसर है, जहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, कूल्ड वाटर एंटर कर रहा है, कूल वाटर, और मेरा हॉट वाटर एग्जिट कर रहा है, ठीक है, ये मेरा क्या है, वाटर पंप है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारी जो रैनकाइन साइकिल होती है वहां पे ये 4 डिवाइस होते हैं जो क्या करते हैं, अपना वर्किंग सब्सटेंस वहां पे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं किसकी, टरबाइन की, सॉरी बॉयलर की। तो बॉयलर को हम क्या करते हैं, हीट देते हैं। तो बॉयलर को क्या देते हैं, हीट देते हैं, और जहाँ पे पानी आता है वो पंप के द्वारा हमारा पानी आता है और बॉयलर के अंदर जाता है। यहाँ पे हीट के द्वारा बॉयलर के अंदर क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं। तो पानी को गर्म करने से यहाँ पे क्या होगा, स्टीम क्रिएट होगी, स्टीम जनरेट होगी। फिर उस स्टीम जो यहाँ पे हाई प्रेशर स्टीम जाती है, यहाँ पे क्या जाती है, हाई प्रेशर स्टीम जाती है, हाई प्रेशर स्टीम जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर स्टीम जाती है टरबाइन के अंदर। तो टरबाइन के अंदर जो हमारी ब्लेड होती है वो उसके ऊपर गिरती है हमारी स्टीम, जिससे कि हमारी जो ब्लेड होती है रोटेट करती है। रोटेट करने से हमारी जो हमारी शाफ्ट होती है वो हमारी रोटेट करती है। इसका कनेक्शन हम करते हैं डायनमो से। एक आगे हमारा डायनमो होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे जो हमारी स्टीम आ रही थी वो स्टीम अब यहाँ पे मतलब एग्जिट कर रही है, गर्म स्टीम ही एग्जिट कर रही है। उस गर्म स्टीम को क्या कर रहे हैं, कंडेंसर के अंदर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कंडेंसर क्या होता है, जो क्या करता है, स्टीम को कंडेंस करता है, स्टीम को ठंडा करता है। तो ठंडा किसके कारण करते हैं, हम इसके अंदर एक ठंडा पानी फ्लो कराते हैं, और जब वो हीट ले लेता है स्टीम की, वो हमारा हॉट वाटर एग्जिट कर जाता है। फिर यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे कितनी क्या थी, हॉट स्टीम थी, यहाँ पे क्या था, हमारा हॉट स्टीम था, और यहाँ पे जो एग्जिट करा मेरा कोल्ड मतलब वाटर एग्जिट कर रहा है। क्या कर रहा है, वाटर एग्जिट कर रहा है। जब हम स्टीम को कंडेंस करते हैं तो वाटर में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे जो वाटर होता है उसका प्रेशर कम हो जाता है, उसको बॉयलर तक पहुंचाने के लिए हमको एक डिवाइस चाहिए होता है जिसको हम कहते हैं वाटर पंप। तो वाटर पंप क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर देता है। और इसको मुझे थोड़ा सा वर्क देना पड़ता है, पंप को थोड़ा सा नेग्लिजिबल वर्क देना पड़ता है, नेग्लिजिबल तो थोड़ा सा वर्क देना पड़ता है इसको चलाने के लिए। और यहाँ पे इस तरीके से हमारी साइकिल क्या करती है, वर्क करती है। तो चारों ही कंपोनेंट मैंने यहाँ पे यूज करे थे। अब नोजल का मैं काम करता हूँ, नोजल मैंने यहाँ पे लगा दिया, नोजल को मैंने यहाँ पे लगा दिया, नोजल को मैंने यहाँ लगा दिया। तो नोजल क्या करेगा, जो मेरे यहाँ पे हाई प्रेशर आ रहा था उस हाई प्रेशर की वेलोसिटी को बढ़ा देगा, जिससे कि मेरी जो ब्लेड होगी वो ज्यादा तेज रोटेट करेंगी, और वहां पे क्या करेगा, हमको ज्यादा वर्क आउटपुट मिलेगा। तो स्टूडेंट हमने आज की क्लास में डिस्कस किया कि हमारे मतलब हमने आज क्लास में डिस्कस किया कि जो हमारी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन थी वो हमारे किन किन एप्लीकेशन पर अलाउ होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट आज क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।